वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोगों ने उसका बेसिक्स देख लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने उसका एक टाइप पेपर क्रोमेटोग्राफी देख लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत जगह पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल CSI या नेट जरा का एग्ज़ाम हो, गेट का हो, GSI का हो, IIT जैम का हो, IIT JEE का हो, BSc MSc का जो कोर्स वर्क होता है उसमें होता है, बायोटेक्नोलॉजी जो कभी कभी नीट और एम्स में भी पूछ लिया जाता है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम आज शुरू करने वाले हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके पहले हम लोगों ने पेपर क्रोमेटोग्राफी या बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप पहले जाएँ वहाँ पे वो वीडियो देखें, तब ये पर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आज हम लोग को पढ़ना है तो क्या होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वो देखेंगे। सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ components into the individual component by using the finely divided adsorbent solid or liquid spread over the plate and liquid as a mobile phase। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक ऐसा मेथड है जो इसके द्वारा हम किसी भी मिक्सचर कंपोनेंट का सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फाइनली डिवाइडेड, मतलब कि बहुत फाइन डिवाइड होता है वो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल यूज़ करते हैं या एल्यूमिना यूज़ करते हैं या सेलुलोज यूज़ करते हैं, उसकी हम थिन कोटिंग करते हैं किसके ऊपर? एक स्टेशनरी सॉलिड सरफेस के ऊपर। जैसे कि हम एल्युमिनियम की शीट ले लेते हैं या फिर ग्लास की शीट ले लेते हैं या प्लास्टिक की शीट ले लेते हैं। जनरली हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग थिन लेयर बनाते हैं उस एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल का, इसीलिए नेम यहाँ पे दिया गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या बोलता है। So thin layer chromatography is performed on the sheet of glass, plastic or aluminum foil which is coated with a thin layer of adsorbent material। या क्या बोल रहे हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है किसके ऊपर? ग्लास के ऊपर या एल्युमिनियम शीट के ऊपर या फिर प्लास्टिक के ऊपर। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल की एक थिन लेयर बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, वहाँ मेंटेन करते हैं। और वो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल किसका बना होता है? सिलिका जेल का हो सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो सकता है, जनरली हम इसको एल्यूमिना बोलते हैं, या फिर सेलुलोज की भी हो सकती है। तो ये जो हमारा थिन एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल का लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेशनरी फेज। आई बात समझ में? और मोबाइल फेज हमारा क्या होता है? यहाँ पे अभी भी लिक्विड ही होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या है? ये हमारा एक बीकर है, बीकर में हमने सॉल्वेंट ले लिया जो कि मोबाइल फेज का काम करता है। स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने थिन लेयर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल की बना के वहाँ पे सैंपल को लोड करके लगाया हुआ है। 5 मिनट के बाद ये सैंपल मोबाइल फेज के साथ मूव करना शुरू होता है और 10 मिनट के बाद ही देखते हैं तो हमारा बहुत ऊपर तक मूव कर जाता है। फाइनली हमको इस तरह से हमें क्या मिलता है? स्लाइड मिलता है जिसके ऊपर स्पॉट्स को डेवलप किया रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पॉट्स का लेंथ जो हम स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहे हैं वो क्या है, उसके रेस्पेक्ट में जो सॉल्वेंट कितना ट्रैवल किया है उसको लेके हम रिटेंशन फैक्टर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है RF वैल्यू। RF मीन्स रिटेंशन फैक्टर, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू A/B। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम उसका रिटेंशन फैक्टर निकाल सकते हैं और ये रिटेंशन फैक्टर पर्टिकुलर उस सैंपल के लिए कांस्टेंट होगा, तब तक कांस्टेंट होगा जब तक वो जो हमारा क्रोमेटोग्राफी का कंडीशंस हैं, जैसे थिन लेयर की थिकनेस कितनी है, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें क्या होता है टेम्परेचर के साथ वेरी ना करता हो तब तक वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है उसके प्रिंसिपल में। आफ्टर द सैंपल हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द प्लेट a solvent mixture known as the mobile phase is drawn up the plate via the capillary action। जैसे ही हम सैंपल को लोड करते हैं उसको प्लेट पे लगाते हैं और सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट है वो क्या करता है? कैपिलरी एक्शन के थ्रू उस स्टेशनरी फेज के ऊपर ड्रॉ करता है, ऊपर चढ़ते चला जाता है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एनालाइट्स एसेंड द TLC प्लेट ऑन द डिफरेंट रेट सेपरेशन इज अचीव्ड। और वहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट रेट से हमारा जो एनालाइट्स होते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, रेट अलग अलग होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है? सेपरेशन आ जाता है। आई बात समझ में? एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? इट इज दस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी और द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और इसी तरह से ये प्रिंसिपल क्या होता है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे डिपेंड करता है, या फिर कभी कभी दोनों ही एडजॉर्बेंट या
एडजॉर्प्शन या फिर पार्टिकल क्रोमेटोग्राफी ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एडजॉर्बेंट इट्स ट्रीटमेंट एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एम्प्लॉयड, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे और उसका एडजॉर्बेंट का ट्रीटमेंट हम कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। द कंपोनेंट विद मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज ट्रैवल स्लोअर एंड द कंपोनेंट विद लेस एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज ट्रैवल्स फास्टर। इसके कहने का क्या मतलब है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, पहले वीडियो से बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हम सेपरेशन की बात करते हैं, जब भी हम वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं और हम क्रोमेटोग्राफी रन कराते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले ये पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा जो सैंपल है उस कंपोनेंट, सैंपल के जितने भी कंपोनेंट हैं उसकी एफिनिटी किसकी तरफ है, या तो उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ हो या तो उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज की तरफ हो। और जैसे ही हम वहाँ पे वो जान लेते हैं तो हम सीधे सीधे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा स्पॉट ऊपर आने वाला है, कौन सा स्पॉट नीचे आने वाला है। आई बात समझ में, ये हम कैसे निकालेंगे, तो जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ होगा वो स्लो जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ रह जाएगा, और जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज की तरफ ज़्यादा होगा वो मोबाइल फेज में सॉलिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी और वो मोबाइल फेज के साथ ही अपना ऊपर चढ़ता जाएगा, तो उसकी हाइट क्या होगी, हमको ज़्यादा मिलेगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चौथा पॉइंट, वंस द सेपरेशन ऑकर्स द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर विजुअलाइज्ड एज ए स्पॉट एट अ रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द ट्रैवल ऑन द प्लेट, देयर नेचर और कैरेक्टर इज आइडेंटिफाइड बाय मीन्स ऑफ सुटेबल डिटेक्शन टेक्निक। एक बार हमको स्पॉट मिल गया, वहाँ पर सेपरेशन मिल गया और जितने भी कंपोनेंट ट्रैवल किए हुए हैं, फिर हम उसके नेचर और कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, डिफरेंट विजुअलाइजिंग टेक्निक्स को यूज़ करके। ठीक है, वो टेक्निक्स भी आगे आएगी, उसको भी बारे में हम बताएंगे। तो अभी उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारा आता है यहाँ पे टीएलसी प्लेट। सो इट इज़ प्रेफरेबली रेडीमेड विद अ स्टेशनरी फेज। मैंने पहले बोला कि हम इसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये रेडीमेड मार्केट में भी अवेलेबल होता है। दोनों में थोड़ा फ़र्क आएगा, तो मार्केट में मिलता है वो एकदम फ्रेश होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है, कोई क्रैकेस नहीं होते हैं वहाँ पे, तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं तो हमको वहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है वो हमको थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि हम जो लैब में प्रिपेयर करते हैं तो थिकनेस क्या होता है कि हमेशा इवन या यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है, कहीं मोटा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है। अब बात करते हैं वहाँ पे क्रैकेस और फ्रेशनेस की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लैब में बनाते हैं तो वहाँ पे ड्राई होने के बाद थोड़े बहुत क्रैक्स तो आ ही जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं रेडीमेड को हमको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, दीज आर स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट फेज inert plates where the thin layer stationary phase is applied on its whole surface layer. The stationary phase on the plate is of the uniform thickness and is fine particle size. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम जो प्लेट्स लेते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं और जो हम एडजॉर्बेंट उस पर अप्लाई कर रहे हैं उसके होल सरफेस पे वो क्या होते हैं, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं। उस पार्टिकल का साइज भी इवन होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो दूसरा कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्या आता है, टीएलसी चैम्बर। ये कौन सा चैम्बर होता है, जहाँ पे हम टीएलसी प्लेट को डेवलप करते हैं, मतलब कि वो चैम्बर जो मोबाइल फेस को कंटेन करता है और वहाँ पे हम टीएलसी को रख के वहाँ पे स्पॉट डेवलप करते हैं। आई बात समझ में। सो दिस इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टीएलसी प्लेट। द चैम्बर मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट इनसाइड for the proper development of the spot. It is also prevents the evaporation of the solvent and keeps the process dust free. यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है टीएलसी चैम्बर के बारे में। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को, हमारे जो टीएलसी प्लेट को है या सॉल्वेंट को डस्ट फ्री रखता है, पहला पॉइंट। दूसरा ये हमको उस स्पॉट को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए एक यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये बात है। तीसरा क्या है कि ये हमारे सॉल्वेंट को इवापोरेट नहीं होने देता। क्या पता कि हम लोग छोड़ कर ऐसा हम सॉल्वेंट लिए हैं जो कि इवापोरेशन उसका ज़्यादा हो, तो उसमें क्या हुआ, हम जैसे सॉल्वेंट भरेंगे हमारा रिएक्शन खत्म, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ख़त्म होते होते सॉल्वेंट ही ख़त्म हो गया। तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों को रोक के रखना है ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो सके जितने टाइम तक हम टीएलसी चला रहे हैं। आई बात समझ में। तीसरा कंपोनेंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होता है, दिस कंप्राइजेज ऑफ अ सॉल्वेंट और अ सॉल्वेंट मिक्सचर। द मोबाइल फेज यूज्ड शुड बी पर्टिकुलेट free and of the highest purity of the proper development of the TLC spot, and the solvent recommended are chemically inert with the sample as well as the stationary phase. मोबाइल फेज के बारे में क्या कहा गया, ये सॉल्वेंट हो सकता है या सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स विच वी आर
वांट टू सेपरेट। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला गया है कि हमारा जो सॉल्वेंट या मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं वो पार्टिकुलेट फ्री होना चाहिए। ठीक है, तीसरी पॉइंट इसमें बोली गई है कि हाईएस्ट प्योरिटी होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट ऑफ टीएलसी प्रॉपर हो सके। चौथा पॉइंट क्या बोला गया है कि सॉल्वेंट हम उसको प्रीफर करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं जो कि केमिकली इनर्ट हो, वो या तो सैंपल के कंपोनेंट के साथ या सैंपल के साथ या फिर स्टेशनरी फेस के साथ कोई रिएक्शन ना करता हो, तभी जाके हमारा मोबाइल फेस क्या होता है, एक आइडियल मोबाइल फेस हो सकता है। चौथा कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पे, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का क्या रोल है यहाँ पे, जनरली हम लोग लैब में फिल्टर पेपर नहीं लगाते हैं, बट लगाना चाहिए, वहाँ से क्या होता है, रिजल्ट प्रॉपर एंड एक्यूरेट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज मॉइस्चर्ड इन द मोबाइल फेस टू बी प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर, दिस हेल्प्स द डेवलप अ यूनिफॉर्म राइज इन द मोबाइल फेज ओवर द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी फेज। ये क्या करता है, फिल्टर पेपर लगाने की वजह से हमारा जो मोबाइल फेज है वो यूनिफॉर्मली राइज होता है। कहाँ पे, यूनिफॉर्मली राइज होता है हमारा स्टेशनरी फेज के ऊपर, और ये क्या होता है, एक यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे फिल्टर पेपर का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग जान लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं विद इन लैब, इसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो इसमें क्या पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द स्टेशनरी फेज इज अप्लाइड ऑन टू द प्लेट यूनिफॉर्म एंड देन अलाउड टू ड्राई एंड स्टेबलाइज। दिस डेज हाउएवर रेडीमेड प्लेट्स आर मोर कॉमनली यूज्ड। पहला जो बोला गया यहाँ पे, ये तब के लिए है जब हम स्टेशनरी फेज को अपने लैब में खुद अपने हाथों से डेवलप करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, ग्लास प्लेट्स के ऊपर, ग्लास स्लाइड्स के ऊपर हम सिलिका जेल की कोटिंग करते हैं और उसको ओवरनाइट छोड़ते हैं ड्राई होने के लिए, और ताकि वो सिलिका जेल उस ग्लास प्लेट के ऊपर स्टेबलाइज हो सके। तो उस ड्राइंग प्रोसेस एंड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वहाँ पे क्रैकेस भी आ जाते हैं। क्रैकेस के साथ साथ क्या होता है, कहीं हमारी थिकनेस क्या होती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, कहीं हमारी मोटी हो जाती है, कहीं हमारी पतली हो जाती है। तो ये सारी एरर्स उसमें आ जाते हैं। और आज के समय में हम क्या करते हैं, इसको हम रेडीमेड थिन टीएलसी यूज़ कर लेते हैं। रेडीमेड बनता है, ये यूनिफॉर्म होते हैं, क्रैकेस फ्री होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, इस यूज़ किया जा रहा है। आज का रिसर्च में हम लोग ऑलरेडी रेडीमेड टीएलसी ही यूज़ करते हैं। तो प्रोसीजर करने का पहला पॉइंट है यहाँ पे, विद अ पेंसिल ए थिन मार्क इज मेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेट टू अप्लाई द सैंपल स्पॉट। यहाँ पे क्या होता है, पेंसिल के साथ हमें पतली सी लाइन उस टीएलसी के बॉटम पे ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे एक स्पॉट लगाते हैं जहाँ पे हमको सैंपल को लोड करना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोलते हैं, देन द सैंपल सॉल्यूशन आर अप्लाइड ऑन द स्पॉट मार्क्ड ऑन द लाइन इन इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे एक लेते हैं तो कोई बात नहीं है, तो सेंटर में लगाते हैं, 2 या 3 सैंपल लोड करते हैं तो हम वहाँ पे तीनों को एक उसी लाइन पे एक इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करते हैं। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द मोबाइल फेज इज पॉर्ड इनटू द टीएलसी टू अ लेवल फ्यू सेंटीमीटर अबव द चैम्बर बॉटम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोबाइल फेज जो सॉल्वेंट है टीएलसी चैम्बर में हम उसके बॉटम से कुछ सेंटीमीटर ऊपर तक फिल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा सॉल्वेंट एक प्रॉपर अमाउंट में हो और वो हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कम ना हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं, ए मॉइस्चर्ड फिल्टर पेपर इन मोबाइल फेज इज प्लेस्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द चैम्बर टू मेंटेन द इक्वल ह्यूमिडिटी एंड ऑल्सो देयर बाय अवॉइड्स द एज इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं जिसको मॉइस्ट करते हैं उसी मोबाइल फेज से, और उस चैम्बर के साइड वॉल्स पे उसको रैप कर देते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ताकि वो यूनिफॉर्म ह्यूमिडिटी उस चैम्बर के अंदर मेंटेन कर सके। हर तरफ से क्या होता है, उसी मोबाइल फेज की वेपर्स प्रेजेंट हो ताकि एक अच्छा सा स्पॉट हमारा डेवलप हो सके, अच्छा टीएलसी डेवलप हो सके। आई बात समझ में? चलिए, पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नाउ द प्लेट prepared with sample spotting is placed in the TLC chamber so that the side of the plates with the sample line is facing the mobile phase, then the chamber is closed and with the lid। यहाँ पे क्या होता है, हम उस TLC को उस चैम्बर में इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे ऐसे रख देते हैं कि वो हमारा उस मोबाइल फेस को फेस करता हो। वो जो हमारे स्पॉट का पॉइंट है, उस जो TLC का जो स्टेशनरी फेस का फेस है वो उसको फेस करता हो, किसको, मोबाइल फेस को, और चैम्बर को बाद में हम क्लोज कर देते हैं एक लिड से। ओके, देन द प्लेट इज
देन इमर्ज सच दैट द सैंपल, अब उसको हमको किस तरह से इमर्ज करा, ये नहीं कहीं से भी डाल दिया, नहीं, ऐसा डालना है कि जो हम स्पॉट अप्लाई किए हैं वो स्पॉट हमारा जो सरफेस है उस मोबाइल फेस का उससे ऊपर ही रहे। सो द सच दैट द सैंपल स्पॉट्स आर वेल अबव द लेवल ऑफ द मोबाइल फेस बट नॉट इमर्स्ड इन द सॉल्वेंट, उसको सॉल्वेंट में इमर्ज नहीं करना है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत केयर के साथ करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, सफिशिएंट टाइम इज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट, हमको वेट करना है जब तक पूरी टीएलसी रन ना हो जाए। नाउ देन द प्लेट्स आर रिमूव्ड एंड अलाउड टू ड्राई, अब वहाँ से जब पूरा रन हो गया, देखते हैं एकदम एज तक पहुँचने वाला, फिर हम टीएलसी को वहाँ से हटा लेते हैं, उसके बाद उसको अलाउ करते हैं ड्राई हो जाए, वहाँ पे स्पॉट ड्राई हो गया, जो सैंपल स्पॉट है वो सब ड्राई हो जाता है। देन द सैंपल स्पॉट्स आर देन सीन इन द सुटेबल यूवी लाइट चैम्बर और एनी अदर मेथड सच एज द रिकमेंडेड फॉर द गिवन सैंपल। तो हम उसको ड्राई कर लिया, उसके बाद हम उसको एक प्रॉपर टेक्निक जिसको हम उस स्पॉट को जहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं, जनरली हम यूवी चैम्बर में देख लेते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा डेवलपिंग रिएजेंट के द्वारा, बस यूवी लाइट ऑन करो, अंदर इंसर्ट करो, आपको स्पॉट उसमें दिख जाएगा। आई बात समझ में? चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं सम कॉमन टेक्निक्स फॉर विजुलाइजिंग द रिजल्ट ऑफ द टीएलसी प्लेट। मैंने यही बोला कि उस टेक्निक्स को हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि हमने टीएलसी रन करा ली, उसको ड्राई कर लिया, अब स्पॉट को हम कैसे डेवलप करेंगे, स्पॉट को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा स्पॉट किसके लिए है और वो कितने हाइट तक ट्रैवल किया हुआ है। चलिए तो पहला हमारा जो टेक्निक है वो क्या है, यूवी लाइट, यूवी चैम्बर के अंदर जाएंगे, यूवी लाइट ऑन करेंगे और हमको वो स्पॉट प्रोमिनेंटली दिख जाता है। मैंने देखा बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छे से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आयोडीन स्टेनिंग, आयोडीन स्टेनिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन स्टेनिंग इज़ वेरी यूजफुल टू डिटेक्टिंग द कार्बोहाइड्रेट सिंस इट टर्न्स ब्लैक ऑन कंटैक्ट विद द आयोडीन। यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लैक मार्क दिख जाता है जैसे ही वो आयोडीन वेपर्स के साथ रिएक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा जो हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं वो होता है KMnO4 स्टेन फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से KMnO4 स्टेन कर देते हैं तो हमको पर्पल वॉलेट कलर का स्टेन मार्क दिखता है हमको। चौथा जो होता है नीन हाइड्रोजन रिएजेंट होता है, ऑफनली यूज टू डिटेक्ट द अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। अमीनो एसिड और प्रोटीन की जब टीएलसी हम चलाते हैं तो वहाँ पे नीन हाइड्रोजन रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं उस स्पॉट को डेवलप करने के लिए, उस स्पॉट को विजुलाइज करने के लिए। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिटेंशन फैक्टर क्या होते हैं। So retention factor RF value, the behavior of a compound on a TLC is usually described in terms of its relative mobility of the retention factor value। वहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट, उस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उस RF वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो द RF वैल्यू और द रिटेंशन फैक्टर इज अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच कंपाउंड अंडर द सेम कंडीशन। मैंने वही बात की, एक कंपोनेंट के लिए रिटेंशन वैल्यू सेम होगा जब तक उसका कंपोनेंट का जिस कंडीशन में परफॉर्म किया गया है क्रोमेटोग्राफी वो सेम है, तब तक RF वैल्यू नहीं बदलेगा, मोर और लेस सेम होगा। ठीक है। नाउ द RF फॉर अ कंपाउंड इज अ कांस्टेंट फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट टू द नेक्स्ट ओनली इफ द क्रोमेटोग्राफी कंडीशंस बिलो आर आल्सो कांस्टेंट। वो कंडीशंस क्या हैं जो हमको कांस्टेंट रखने हैं, पहला तो सॉल्वेंट सिस्टम, किस मोबाइल फेज में हमने इसको रन कराया है, दूसरा किस एडजॉर्बेंट पे रन कराया है, थिकनेस ऑफ द एडजॉर्बेंट की थिकनेस कैसी है, अमाउंट ऑफ मटेरियल स्पॉट किया गया उसकी भी अमाउंट, और टेम्परेचर। ये 5 चीज़ें हैं। क्या क्या, मोबाइल फेज में कौन सा हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है, एडजॉर्बेंट कौन सा इस्तेमाल किया है, एल्यूमिना इस्तेमाल किया है या सिलिका जेल यूज़ किया है या फिर सेलुलोज यूज़ किया है, इस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा हमारा कंडीशंस क्या है, थिकनेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, एक में थिकनेस कुछ और है, दूसरे में थिकनेस कुछ और है, तब हमारा RF वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, थिकनेस भी सेम रखना है। चौथा पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल स्पॉटेड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक माइक्रोपाइपेट से जो हमने सॉल्यूशन लोड किया हुआ है वहाँ पर मिक्सचर का, वो अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तभी जाके हमारा RF वैल्यू भी सेम आएगी। आई बात समझ में? 5वां कंडीशन हमारा टेम्परेचर, हम किस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। आई बात समझ में? चलिए, सिंस दीज फैक्टर्स आर डिफिकल्ट टू कीप कांस्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, रिलेटिव रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज आर जनरली
कंसीडर्ड। तो वहाँ पे क्या होता है, आर ऑफ वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये सारी कंडीशंस को कांस्टेंट रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो रिलेटिव रिटेंशन फैक्टर मींस दैट द वैल्यू आर रिपोर्टेड रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से कितना रिलेटिव वैल्यू है वो हम रिपोर्ट कर लेते हैं और वही हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट को कांस्टेंट रख पाना मुश्किल है। ठीक, अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहला एप्लीकेशन है इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे करते हैं, लैब में जनरली यूज़ किया जाता है इसको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन अ गिवन मिक्सचर। कंपाउंड में गिवन मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनका आइडेंटिफिकेशन करने में। डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस की प्योरिटी देखने में। एनालाइजिंग द सिरामाइड्स एंड फैटी एसिड्स एंड डिटेक्शन ऑफ द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स इन फूड एंड वाटर में कितना इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसकी भी स्टेनिंग करके हम देख सकते हैं कि इस अमाउंट में प्रेजेंट है। नाउ एनालाइजिंग द डाई कंपोजिशन ऑफ द फाइबर इन द फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कितना डाई उसमें मिलाया गया है किसी फाइबर्स में, इसकी भी जांच हम कर सकते हैं इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके। आई बात समझ में? अब आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एडवांटेजेस के क्या हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, ये देखते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड ए शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम। मतलब क्या बोल रहे हैं, सिंपल प्रोसेस है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हेक्टिक प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है। और डेवलपमेंट टाइम क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। ये सीधे डेवलप कर दिया और उसको देख सकते हैं तुरंत। मतलब कि अभी मैंने स्पॉट डेवलप किया, ले देखिए आधे पौने घंटे 40-45 मिनट तक वो डेवलप होता है। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, 5 मिनट लगता है। उसके बाद उसको एक रिएजेंट चैम्बर में या फिर यूवी में डायरेक्ट देख लेते हैं, तो दैट आल्सो टाइम वी हैव शेप। तो कम से कम समय में ले देखिए 1 घंटे में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमको जल्दी से रिजल्ट भी दे देता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स विद द विजुअलाइजेशन ऑफ द सेपरेटेड कंपाउंड स्पॉट इजीली। यहाँ पे इजीली हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सीधे यूवी चैम्बर में हम इंसर्ट कर रहे हैं और सीधे सीधे हमको वो स्पॉट दिखने लगता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, विजुअलाइजेशन सेपरेशन क्या होता है, बहुत क्लियर दिखता है। तीसरा एडवांटेज क्या है, इट हेल्प इन आइसोलेटिंग मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। ये बहुत सारे कंपाउंड, मैक्सिमम कंपाउंड्स को आइसोलेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत हेल्प करता भी है। चौथा जो एडवांटेज है, द सेपरेशन प्रोसेस इज़ फास्टर। सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो फास्टर होता है, ठीक है। एंड देन द सिलेक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इज़ हायर, इवन स्मॉल डिफरेंसेस इन द केमिस्ट्री इज़ इनफ फॉर क्लियर सेपरेशन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इज़ हायर। यहाँ पे कंपाउंड की जो सिलेक्टिविटी हम इस TLC में चलाने के लिए बात कर रहे हैं वो भी बहुत हाई होता है। मतलब कि केमिस्ट्री में अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं और 2 ऐसे कंपाउंड मिल गए हैं कि जिनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, स्मॉल डिफरेंस है, कि इनके कैरेक्टर्स में स्मॉल डिफरेंस है, इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे TLC चला के हम उनके बीच में प्रॉपर सेपरेशन भी देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसका एडवांटेज बढ़ जाता है और इसलिए इसको मैक्सिमम रिएक्शन के प्रोग्रेस में यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट में हमको क्या मिल रहा है उसके लिए भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, द प्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ द गिवन सैंपल कैन बी असेस्ड इजीली। यहाँ पे क्या होता है, जो हमको सैंपल का प्रोडक्ट मिला है उसकी प्योरिटी का स्टैंडर्ड क्या है वो भी हम आसानी से एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ चीपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। सस्ता क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। हमको क्या चाहिए, बस सैंपल मॉलिक्यूल चाहिए, हमको मोबाइल सॉल्वेंट चाहिए, उसके बाद हमको स्टेशनरी फेस के लिए जो भी सस्ता पड़े वो ले लें। ग्लास की स्लाइड्स लैब में होती ही हैं, बीकर भी होता ही है, लीड अपने पास बहुत सारे होते हैं, तो कुछ भी यूज़ करके लगा दिया, बस सैंपल का रन हमको मिल जाता है। और इससे सस्ता क्या होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदनी है बहुत ज़्यादा। लैब में जो भी सामान अवेलेबल है आप बीकर में चला लीजिए, बड़े बीकर में, छोटे बीकर में, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कुछ भी चला सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह से सस्ता होता है, टाइम कम लेता है, तो इस तरह से इसकी एडवांटेज बढ़ जाती है, ठीक है। और तुरंत रिजल्ट देता है, तो इम्पॉर्टेंस इसलिए से कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या है इसकी। खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी होंगी, और वो खामियाँ क्या हैं आइए देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, इट कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन द इनएंशियोमर्स ऑफ द सम आइसोमर्स। पहला लिमिटेशंस क्या रहा, हमने बोला
कि दो कंपाउंड जो प्रोडक्ट में मिल रहा है उनके बीच में कम से कम डिफरेंस है तो भी ये क्या करता है, उनके बीच में सेपरेशन दे देगा, शो कर देगा और हम उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी एक लिमिटेशन आई हुई है। लिमिटेशन में क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, हमको नहीं बोलता है दो इनेंशियोमर्स के बीच में कुछ ऐसे आइसोमर्स हैं और कुछ ऐसे इनेंशियोमर्स हैं जिनके बीच में ये डिफरेंस नहीं बोल सकता, डिफरेंस नहीं कर पाता। तो ये एक तरह से क्या होता है, इसका लिमिटेशन है। किसका? टीएलसी का। टीएलसी का क्या है, ये लिमिटेशन है। दूसरा इसका लिमिटेशन है वो क्या है, in order to identify the specific compounds the RF value for the interest must be known beforehand। मतलब क्या हुआ, बिफोर हैंड हमको चाहिए जिसका इंटरेस्ट है हमको कि ये जानना है इसके बारे में, स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में, तो उसका आरएफ वैल्यू हमको पहले से पता होना चाहिए। तब भी हम उसके नोन कंपाउंड्स को आरएफ वैल्यू दिखा सकते हैं कि जैसे कि आरएफ वैल्यू हमको पता होगी तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ ये आरएफ वैल्यू इस कंपाउंड्स का तो ये कंपाउंड इसमें हो सकता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, टीएलसी प्लेट्स डू नॉट हैव लॉन्ग स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इसमें ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें मिला तो वो स्टेशनरी फेज को छोड़ के अपना सॉलिड सरफेस को छोड़ के एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ पे थोड़ा डाउट जाता है कि टीएलसी प्लेट डू नॉट हैव लॉन्ग स्टेशनरी फेज। उस प्लेट के ऊपर स्टेशनरी फेज ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, उसको ड्राई चैम्बर में रखना पड़ता है, ड्राई ही रखना पड़ता है, जरा सा मॉइस्चर लगा नहीं कि वो स्टेशनरी फेज सीधे निकल जाता है वहाँ से। देयरफॉर द लेंथ ऑफ सेपरेशन इज लिमिटेड कंपेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। यहाँ पे क्या होता है, लेंथ ऑफ सेपरेशन क्या होता है, लिमिटेड हो जाता है। टीएलसी क्या होती है, एक हमने ग्लास प्लेट लिया, उस ग्लास प्लेट की लेंथ लिमिटेड होती है तो रन भी लिमिटेड होगा। रन भी लिमिटेड होगा कि लेंथ के बीच में सेपरेशन जो होगा वो कम होगा। अगर हम एक ऐसा फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, दो ऐसे कंपाउंड जिनका रिटेंशन फैक्टर लगभग सेम होता है, बहुत कम सेपरेशन होता है, तो वहाँ पे सेपरेशन करने के लिए क्या होता है, जितना लंबा रन होगा, जितना लॉन्ग रन होगा, लॉन्ग रन जितना ज़्यादा होगा सेपरेशन उतना ज़्यादा दिखेगा। अब हम वहाँ पे लिमिटेशन ही रन ही लिमिट कर दें कि आपको इतने सेंटीमीटर ही रन करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि वो दोनों ओवरलैप कर जाएं, या हो सकता है कि वो दोनों बहुत इतने कम डिफरेंस पे हों कि आप उनमें आइडेंटिफाई न कर पाएँ कि कौन सा कंपोनेंट किसके लिए स्पॉट दे रहा है। ठीक है, तो ये यही बोल रहे हैं हमको, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में उसके लेंथ को लेकर लिमिटेशन है, इसलिए उसका सेपरेशन का लेंथ जो है वो भी कम हो जाता है, तो रिजल्ट हमको थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग मिल सकता है। तो ये हमारा एक इसका लिमिटेशन, लास्ट लिमिटेशन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बहुत कुछ जान लिया, क्या होता है, कैसे होता है, कब कब होता है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसका एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। आई बात समझ में? चलिए, थैंक यू आपको पूरा वीडियो हमारा देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से हिट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उन तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वहीं से आप इसी वीडियो का हर एक लेक्चर का जो हम डालने वाले हैं, जो डाले हैं, उन सब का पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो एक तरह से आपको उसका नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ, कुछ नए थिंग्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।